हेलो क्लास 11th। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय, चय चय दोनों में लास्ट में चय है, मीन्स आपने चयन करना है। जैसे आपके पास किसी कमरे में बहुत से ढेर सारी पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, तो हम अगर आपसे कहेंगे कि इसमें से हर सब्जेक्ट की बुक्स को अलग अलग कीजिए, यानी मान लो हमारे पास बहुत ढेर सारी बुक्स हैं और मैं आपसे कहती हूँ इनमें से कोई भी 10 पुस्तकें निकालिए, यानी हमने 10 पुस्तक का चयन करना है। कोई भी 10 पुस्तक किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, तो वो कहलाता है आपका संचय, कॉम्बिनेशन। मीन्स उसमें हमने 10 पुस्तक कही तो कोई भी हर किसी के पास अलग अलग 10 पुस्तकें हो सकती है। लेकिन अगर उसी में मैं आपसे किसी एक नियम लगा दूं कि हर बच्चे ने फिजिक्स की 10 पुस्तकें ढूंढनी है, तो इसका मतलब हमको वहाँ पर क्रम मिल गया। पहले अब उसके बाद क्रम, तो उससे क्रम से चयन। जैसे या एक तरीका ऐसे समझिए कि आपके पास एक रूम है, वहाँ पर बहुत सी पुस्तकें हैं और एक रैक है। अगर मैं उसमें कहूँ उन पुस्तकों को रैक में लगा दीजिए, तो वो संचय, आपने उनको संचित कर दिया है। और अगर मैं कहूँ उनको क्रम से सब्जेक्ट वाइज लगाइए, एक में फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री, एक में बायो, एक में मैथ्स, तो आप क्रम से पुस्तकों को लगा रहे हैं, वो हो गया आपका क्रमचय। यानी वस्तुओं के चयन की क्रिया को कहते हैं संचय, और चयनित वस्तुओं को क्रम से प्रबद्ध करना, क्रम से लगाना, क्रम का निर्धारण करना, यह आपका क्या कहलाता है? क्रमचय। इसी में एक नया टॉपिक आपका आता है फैक्टोरियल, जिसे हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। तो हिंदी का वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं इसमें क्रम गुणित करके, हम सीधे इसका यूज़ करते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल ज्ञात करने का मतलब होता है, आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं n प्राकृतिक संख्या के क्रमागत गुणनफल को हम n क्रम गुणित या n फैक्टोरियल कहते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल मीन्स 1, कहाँ से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या? 1 से, 2, 3, 4 प्लस इंटू डॉट डॉट कहाँ तक? n तक। तो जब हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, तो उसे हम n फैक्टोरियल कहते हैं। इसका साइन होता है n, लिखिए यहाँ पर, इसके साइन को बनाइए, या एक होता है साइन आपका ऐसे, ठीक है। ये होते हैं फैक्टोरियल के साइन। तो इसका मतलब है कि जब हमें किसी संख्या का क्या निकालना होगा? फैक्टोरियल निकालना होगा, तो हम प्रथम प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करेंगे और उस नंबर तक गुणा करते जाएंगे। जैसे मैंने कहा 5 फैक्टोरियल का मान निकालिए। 5 फैक्टोरियल प्रथम n प्राकृतिक संख्या से यूज़ करिए। 1, 2 कहाँ तक लिखते जाएंगे? 3, 4 और 5, ठीक हो गया। इसी को अब हम उल्टे क्रम में लिखते हैं, जो इजी होता है समझने के लिए। हम इसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जिस संख्या का आपने फैक्टोरियल निकालना है, उससे स्टार्ट करो और गुणा करते जाओ एक एक घटा के। जैसे 5 फैक्टोरियल निकालना था, तो पहले आपने 5 लिखा, 1 घटाए 4, तो इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक 1 ना आ जाए आप उनको गुणा करके उसका फैक्टोरियल ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन इंटू n। अब इसी में अभी मैंने आपको बताया n फैक्टोरियल का फॉर्मूला उल्टा क्रम में। ये तो हमारा सीधा क्रम था n तक, इसके उल्टे क्रम में अगर हम गुणा करते हैं, तो मैंने क्या कहा था? जिस संख्या से उससे स्टार्ट करिए और एक एक घटा के उसमें गुणा करती जाइए। मीन्स n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इतने में ब्रैकेट लगा दूँ, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूले निकालने हैं अभी हमने, तो इसमें इतने में अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ, तो ये शायद किसी का फैक्टोरियल बनेगा। किसका? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? n माइनस 1 से, तो किसका फैक्टोरियल हो गया? n माइनस 1। तो अब आपका एक और फॉर्मूला बन गया कि n फैक्टोरियल का मान होता है n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब सपोज मैं इसमें ब्रैकेट n माइनस 2 से लगाती, तो इस समय फॉर्मूला क्या हो जाता है n फैक्टोरियल का? n फैक्टोरियल इक्वल टू n बाहर किया हमने, n माइनस 1 किया, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल। मीन्स इस टाइप के फॉर्मूले हम तब यूज़ करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आपसे कहा जा रहा है 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालिए। तो आप वैसे तो इसी तो ईजी है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे। एक तरीका ये भी है, इसमें मैंने आपसे क्या कहा? हम
इसको ये भी लिख सकते हैं, नीचे 4 फैक्टोरियल है तो 7, एक घटाइए 6, एक घटाइए 5, तो अगली बार में यहाँ पर क्या बचेगा 4 का फैक्टोरियल। नहीं खोला हमने 4 का फैक्टोरियल, नीचे भी कितना हो गया 4 का फैक्टोरियल, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या आंसर आएगा इसका 7 × 6 × 5। तो इसलिए इस फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इसी में एक आता है 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि इसकी वैल्यू 1 कैसे आती है। गणना का आधारभूत, यानी इसमें एक आधारभूत है कि यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है तथा एक अन्य घटना n तरीके से घटित हो सकती है, तो दिए गए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों की घटित होने की कुल संख्या होती है m × n। इसको अभी क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, या एक मैं आपको वैसे ही हिंट देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4 संख्या है, हमने 2 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है। अब इसमें हमने अंक को रिपीट नहीं करना है, मीन्स अगर इनमें से हमने यहाँ पर 1 लिख दिया तो अब इसमें 1 नहीं आएगा क्योंकि हमने अंकों को रिपीट नहीं करना है। तो अब देखिए इसमें इकाई के अंकों को कितने तरीके से भर सकते हैं हम, इकाई के अंक को हम भर सकते हैं कितने तरीके से, यहाँ पर भरना है टोटल कितने अंक हैं 1, 2, 3, 4, तो इस इकाई के अंक में आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, यानी हम इसके स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं 4 तरीके से, राइट। अब दहाई के स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि अब देखो इसमें मैंने कहा अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीट नहीं करना है। सपोज़ मैंने यहाँ पर 2 भर दिया तो अब 2 इसमें नहीं आएगा, इसका मतलब 2 को हटा दीजिए, बचे कितने अंक 1, 2 और 3, तो हम 3 तरीके से इसको भर सकते हैं। लेकिन हमने आज जो ये 2 अंकों की संख्या बतानी है तो कुल कितने तरीके से बना सकते हैं कहा, तो इनको आपस में क्या कर दोगे गुणा। तो यही है आपका गणना का आधारभूत कि यदि एक घटना m तरीके से होती है, दूसरी घटना n तरीके से होती है, तो दिए गए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने पर भिन्न भिन्न तरीकों से घटित होने की कुल संख्या कितनी होगी m × n, इनको आपस में लास्ट में गुणा करेंगे। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं इससे रिलेटेड 7.1। तो 7.1 में है जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि अंक 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने अंक हैं 5, से कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। तो सबसे पहले हमने अंक लिख लिए जो हमें दिए हैं, कुल कितने अंक हो गए 5, हमने 3 अंकों की संख्या बनानी तो उसे इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख लिया, उससे ईजी हो जाता है इसलिए। अब अंकों की क्या करनी है, हमने पुनरावृत्ति करनी है। पुनरावृत्ति करने का मतलब कि अगर हमने एक स्थान में 1 भर दिया तो हम तीनों में 1 भी भर सकते हैं, 2 भर दिया है तो तीनों स्थानों में आपका 2 भी आ सकता है। तो अभी मैंने जैसे आपको समझाया था इकाई के स्थान को भरने के तरीके, इस इकाई के स्थान में आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो कितने तरीके से भरोगे आप 5 तरीके से। अंकों की पुनरावृत्ति करनी है तो दहाई के स्थान को भी कितने तरीके से भरोगे 5 के तरीके से, और एक सैकड़ा को भी 5 तरीके। अब 3 अंकों की संख्या बनानी है तो कुल कितने तरीके हो गए, इसमें मैंने अभी आपको बताया था गणना का आधारभूत, तीनों को हम क्या कर देंगे गुणा, यानी 5 × 5 × 5 = 125। सेकेंड इसी में जो अभी समझाया था कि पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो पहले इकाई के अंक को भरने के तरीके 5, उनमें से एक अंक घटा दो तो दहाई के अंक भरने के तरीके 4, क्योंकि हमने 2 भर दिए हैं बचेंगे 3, तो 3, तो फिर से अंकों का 3 अंक, अतः कुल 3 अंक की संख्याएं क्या होंगी, इनको आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। इसी में अब आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा है अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सके। जैसा कि आप छोटी क्लास से 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो सम संख्या होती है, सम संख्या हम उन्हें कहते हैं जिसके इकाई के स्थान पर सम अंक होगा, मीन 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो हमारे पास कुल अंक कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6। उसमें से सम संख्या कितनी है 2, 4, 6, क्योंकि ये टोटल सम संख्या 3 है। अब इकाई के स्थान में हमने सिर्फ सम संख्या भरनी है, यानी यहाँ 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसका मतलब इकाई के स्थान को भरने के तरीके 3।
अब उसके अतिरिक्त क्योंकि इसने कह रखा है कि कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सके। अब अंक की पुनरावृत्ति हो सकती है तो हम दहाई के स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं? टोटल कितने अंक हैं? 6। तो 6 तरीके से दहाई के स्थान को भी भर सकते हैं, सैकड़े के स्थान को भी भर सकते हैं। तो इसलिए सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? टोटल 3 × 6 × 6। ठीक है, तो कुल 3 अंक की सम संख्याएं होगी 3 × 6 × 6। अब इसी में है थर्ड क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति ना हो? सेम इसी मेथड से आप इसको भी करोगे। ऐसे ही आपका है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 6 7 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, मीन्स यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या है आपका, सबसे पहले हमने कितने अंक की टेलीफोन नंबर बनाने? 5, जिसमें से 6 और 7 हमारे शुरुआत में जुड़े रहेंगे। इसका मतलब 2 अंक आपके निश्चित हो गए। अंक होते हैं 0 अंक आपने पढ़े होंगे छोटी क्लास में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं, राइट। उसमें से आपके 2 अंक 6 और 7 फिक्स हो गए यानी स्थिर हो गए 2। तो शेष अंक कितने हो गए अब आपके? 8। 8 में से भी हमने देखो 5 अंक की टेलीफोन नंबर बनाना है, 1 2 3 4 और 5। उसमें से भी आपका 6 और 7 तो यहाँ फिक्स हो गया। अब हमारे बचे टोटल 8 अंक। उस 8 अंक में से भी हमने इन तीनों ही स्थानों को भरना है और इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो 5 अंक की टेलीफोन नंबर से 2 स्थान निश्चित हैं, तो शेष स्थान कितने हो गए? 3। पहले टेलीफोन नंबर को बनाने के तरीके, इस टेलीफोन नंबर 5 अंक की टेलीफोन नंबर बनाना है तो पहला अंक भरने का तरीका यहाँ पर आप लिख लेंगे, पहला स्थान भरने का तरीका। इतनी जगह पर आप क्या लिखेंगे? इसमें लिख लेना पहला स्थान भरने के, पहले स्थान का नंबर भरने के तरीके लिखना। पहले स्थान के नंबर भरने के तरीके कितने हो गए? 8, क्योंकि हमने 8 में से पहला स्थान यहाँ पर भरना है। ठीक है, दूसरा तरीका, अब आपका पहला स्थान आपने 8 तरीके से भर दिया, दूसरा पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो दूसरा तरीके इसको हम कितने से भरेंगे? 7। तीसरे स्थान को कितने तरीके से भरेंगे? 6। और फिर 3 के 3 स्थानों को भरने के लिए कुल तरीके या कुल टेलीफोन नंबर को बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे? 6 × 8 × 7 × 6। ठीक है, तो इनको आपस में गुणा करोगे। इसमें लिख देना पहले स्थान के नंबर को भरने के तरीके 8, दूसरे स्थान के नंबर को भरने के तरीके 7, तीसरे स्थान के नंबर को भरने के तरीके 6। इसलिए कुल टेलीफोन नंबर बनाने के तरीके हो जाएंगे 8 × 7 × 6। ठीक है, अब इसी में आपका आता है अगला क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा है एक सिक्का 3 बार उछाला गया है और परिणाम अंकित किए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है? जैसा कि आपको पता है अगर सिक्के को हम उछाल लें हैं तो उसमें हेड और टेल ही आएगा, यानी कुल परिणाम आपके कितने हो गए? 2। अब पहली उछाल में उसने कह रखा एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो उस पहली उछाल में आपका हेड और टेल में से कोई भी आ सकता है, यानी पहले उछाल में परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। दूसरी उछाल में भी 2, तीसरी उछाल में भी 2, तो कुल परिणाम कितने संभव हो गए? 2 × 2 × 8, 2 × 2 × 2। इसी में लास्ट आपका है भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक से के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको भिन्न भिन्न का है तो पुनरावृत्ति नहीं करनी है। कुल झंडे कितने आपके? 5। प्रत्येक झंडे में कितने झंडे यूज़ करने हैं? संकेत में 2। तो पहले झंडे को चुनने के तरीके 5, तो पुनरावृत्ति नहीं करनी है, दूसरे को चुनने के तरीके 4, तो दोनों को क्या कर दोगे? इंटू करेंगे। ठीक है, फिर इसी में आपका आता है 7.2, जिसमें फैक्टोरियल निकालना है। ये तो मैंने अभी आपको बताया था। 8 फैक्टोरियल को कैसे निकालोगे? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ऐसी सेकंड में आप कभी भी 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल को 1 फैक्टोरियल नहीं कहोगे। इनको हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं, पहले इनको सॉल्व करके इनके मान निकालेंगे फिर इनको घटाएंगे। इसी में फिर
आपका है सेकंड, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल बराबर है, नहीं, क्यों, इसमें LHS को अलग सॉल्व कर लेना, RHS को अलग सॉल्व करोगे, ये इक्वल नहीं आएंगे। ऐसी 8 फैक्टोरियल, अब इनको आप सॉल्व कर सकते हो, तो जहाँ पर नहीं आएगा मुझसे पूछ लेंगे। आज ये 2 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करोगे, जो नहीं आएगा मुझसे पूछ लो।